नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुषमा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल खूब की परछाई। इस दुनिया में कई ऐसी कहानियां होती हैं जिन्हें वक्त की धूल छुपा देती है, लेकिन कुछ चीख इतनी गहरी होती है कि सदियों गुजर जाने के बाद भी उनकी गूंज फीकी नहीं पड़ती। आज खूब की परछाई में हम किसी काल्पनिक भूत प्रेत की बात नहीं करेंगे। आज हम इतिहास के पन्ने को पलटकर एक ऐसी सच्ची और दर्दनाक घटना के अंदर झांकेंगे जिसके सबूत आज भी महल के अफवाह नहीं बल्कि हमारे देश के इतिहास के पन्नों में खून से लिखे गए हैं। मराठा साम्राज्य का वो गढ़ जो कभी शान शौकत का प्रतीक था, लेकिन आज वहाँ सूरज ढलते ही मौत का सन्नाटा पसर जाता है। आज हम चलेंगे महाराष्ट्र के पुणे शहर के उस ऐतिहासिक किले की तरफ जिसे दुनिया शक्तिवाड़ा के नाम से जानती है। एक ऐसी किला जहां आज भी हर अमावस्या की रात को एक मासूम की रूह अपने से पुकारती है। एक ऐसी चीख जो पत्थर के उन विशाल दरवाज़ों को चीरकर बाहर आती है और सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। वो चीख क्या है? काका मल्ला वाचवा, यानी चाचा मुझे बचाओ। आखिर कौन था वो? क्यों उसकी रूह आज 250 सालों के बाद भी उसी महल के भटक रही है? और क्या हुआ था उस काली रात को? अपनी सांसें थाम कर बैठिए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं शनिवार वाड़ा के उस खूनी खेल की मुकाबला और बारीक कहानियाँ। कहानी की शुरुआत होती है सन 1732 में। मराठा साम्राज्य के सबसे जाबांज और महान पेशवा बाजीराव प्रथम ने इस भव्य महल की नींव रखी थी। शनिवार के दिन इस महल का काम हुआ था, इसलिए इसका नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। 7 मंजिला यह इमारत इतनी भव्य थी कि इसे देखने वाले बस देखते रह जाते थे। इसके बड़े बड़े दरवाजे, फव्वारे और दीवारें एक खास इनकी खूबसूरती थी। वक्त गुजरा, पेशवा बदले और साल आया 1772। इस समय सम्राट साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे पेशवा माधवराव। माधवराव एक बेहद काबिल शासक थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। महल 27 साल की उम्र में ही क्षय रोग यानी टीबी की वजह से उनकी अचानक मृत्यु हो गई। माधवराव कोई संतान नहीं थी। अब सवाल उठा कि मराठा साम्राज्य के अगला पेशवा कौन बनेगा। नियम के मुताबिक माधवराव के छोटे भाई नारायण को गद्दी सौंप जानी थी। नारायण राव की उम्र उस वक्त महज 17 से 18 साल के बीच थी। वह अभी ठीक से दुनियादारी और राजनीति को समझ भी नहीं पाए थे कि उनके सिर पर पेशवा का ताज रख दिया गया। लेकिन दोस्तों, जहाँ बड़ी गद्दी होती है वहाँ अपनों के ही दिल में नफरत का जहर भी पनपने लगता है। नारायण राव के सगे चाचा रघुनाथ, जिन्हें इतिहास के राघोबा भी कहते हैं, सालों से पेशवा बनने का सपना देख रहे थे। उन्हें लगा था कि माधवराव के बाद गद्दी उन्हें मिलेगी, लेकिन जब 18 साल के भतीजे को पेशवा बना दिया तो रघुनाथ राघव ने दिल में नफरत की आग भड़क उठी और इस आग में घी डालने का काम किया। रघुनाथ राव की पत्नी यानी नारायण की चाची आनंदीबाई ने। आनंदीबाई बेहद चतुर, चालाक और सत्ता की भूखी महिला थी। वह किसी भी कीमत पर खुद को पेशवा की पत्नी और महारानी के रूप में देखना चाहती थी। यहीं से शनिवार वाड़ा की दीवारें के पीछे एक ऐसे खून रचा जाने लगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। नारायण राव जब पेशवा बने तो उनके दिल में और चाचा रघुनाथ के बीच मतभेद बढ़ने लगे। महल के भीतर भी 2 घुट चुके थे। नारायण राव को समझ आ गया था कि उनके चाचा उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए नारायण राव ने एक कड़ा कदम उठाया और अपने सगे चाचा रघुनाथ को महल के ही एक हिस्से में नज़रबंद हाउस स्टेज कर दिया। इस कदम में आनंदीबाई ने गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अब उसने तय किया था कि इस 18 साल के लड़के को रास्ते से कैसे हटाना है। आनंदीबाई ने अपने पति रघुनाथ राव को उकसाया।
रघुनाथ राव ने गुप्त पत्र लिखा। यह पत्र गद्दी कबीले के मुखिया सुमेर सिंह धाणी के नाम था। गद्दी लोग उस जमाने में भारत के सैनिक और शिकार हुआ करते थे, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे, और शनिवार वाड़ा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं पास थी। रघुनाथ राव ने मराठी में जो पत्र लिखा था उसमें साफ निर्देश था कि नारायण राव ला धरा। मराठी में इसका मतलब होता है नारायण राव को पकड़ लो, यानी बंदी बना लो। रघुनाथ राव सिर्फ अपने भतीजों को कैद करके खुद सत्ता संभालना चाहते थे। वह उसकी जान नहीं लेना चाहते थे, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। पत्र गद्दी मुखिया तक पहुंचने से पहले चाची आनंदी बाई के हाथ लग गया। आनंदी बाई ने इतिहास का सबसे क्रूर और शातिर दिमाग लगाया। उसने स्याही निकाली और उस पत्र पर लिखे एक छोटे से अक्षर को बदल दिया। उसने धारा पकड़ा शब्द ध को मिटाकर वहाँ मरा लिख दिया। अब वो सरकारी आदेश बदल चुका था। अब उस कागज़ पर लिखा गया नारायण राव ला मरा, यानी नारायण को जान से मार दो। आनंदी बाई ने मुस्कुराए हुए पत्र वापस रख दिया। उसे पता था कि इस 18 साल के लड़के की मौत कोई नहीं रोक सकता। 30 अगस्त 1773 यह गणेश उत्सव का आखिरी दिन था। पूरा पुणे शहर जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन शनिवार वाड़ा के भीतर मौत की खामोशी छाई हुई थी। दोपहर का वक्त था। नारायण राव अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। तभी अचानक महल के पिछले दरवाजे से सुमेर सिंह धाणी के नेतृत्व में दर्जनों के हथियार बंद गद्दी सैनिकों हाथ में नंगी तलवारों के महल के अंदर दाखिला हुए। महल के वफादार सैनिकों को संभालने का मौका ही नहीं मिला। गद्दी सैनिकों ने रास्ते में आने वाले हर इंसान को कागज मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। चीख पुकार मच गई। नारायण राव की आंखें खुली। उन्हें बाहर तलवारों की कटकारों और चीखने की आवाज़ें सुनी। जब तक वो कुछ समझ पाते, गद्दी सैनिक उनके कक्ष के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। नारायण राव अपनी जान बचाने के लिए नंगे पैर भागे। पीछे मौत भाग रही थी और आगे 18 साल का एक डरा हुआ लड़का। नारायण राव पूरे महल के गलियारों में भाग रहे थे। उनके पैर लहूलुहान हो चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता सूझा, उनके चाचा रघुनाथ राव का कमरा। उन्हें लगा कि उनके चाचा जान बचा लेंगे। नारायण राव भागते भागते चीख रहे थे। उनकी आवाज़ पूरे 7 मंजिला महल की दीवारों से टकरा रही थी। काका मल्ला वाचला, काका मल्ला वाचला, चाचा मुझे बचाओ। वह दौड़कर रघुनाथ राव के कमरे में घुस गए और डर के मारे अपने चाचा के पैरों से लिपट गए। उन्होंने रोते हुए कहा, चाचा मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे ये गद्दी नहीं चाहिए। आप पेशवा बन जाइए, लेकिन मुझे जिंदा रहने दीजिए। इतिहास गवाह है कि रघुनाथ राव का दिल पिघल गया था। उन्होंने गद्दी सैनिकों से कहा कि नारायण राव को छोड़ दो, लेकिन वहीं कोने में खड़ी आनंदी बाई ने सुमेर सिंह धाड़ी को इशारा किया। गद्दी सैनिकों ने रघुनाथ राव को पीछे खींचा और नारायण राव को बालों से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। नारायण राव पर एक के बाद एक तलवारें के दर्जनों वार कर लिए गए थे। वह तड़पते रह गए, अपने चाचा को पुकारते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। 18 साल के उस युवा पेशवा को उनके सगे चाचा के सामने ही बेरहमी से काट डाला। क्रूरता की हद तो तब हो गई जब गद्दी सैनिकों ने सबूत मिटाने के लिए नारायण राव के शरीर के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए कि उन्हें एक साधारण बोरी में भरकर रात के अंधेरे में महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जाना पड़ा। नदी के किनारे ले जाकर गुपचुप तरीके से जला दिए गए। एक पेशवा का अंतिम संस्कार तक ढंग से नहीं कर दिया गया।
इस खूनी खेल के बाद रघुनाथ राव पेशवा तो बन गए, लेकिन नारायण राव की मौत का साफ इस महल को लग चुका था। नारायण राव की आत्मा की चीखें महल में गूंजने लगी। कुछ ही सालों बाद सन 1828 में इस भय महल में एक रहस्यमयी आग लगी। वो आग इतनी भयानक थी कि 7 दिनों तक पूरा महल जलता रहा। 7 मंजिला इमारत गिरकर खंडर में तब्दील हो गई। लोग कहते थे कि वो आग कोई साधारण आग नहीं है, बल्कि नारायण राव के खून का प्रतिशोध थी, जिसने उस पापी सदा के गढ़ को राख कर दिया गया हो। आज शनिवार वाड़ा सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया, लेकिन स्थानीय लोग और वहां जाने वाले पर्यटन आज भी कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो विज्ञान की समझ से परे है। सरकार ने नियमों के मुताबिक शनिवार वाड़ा को शाम 6:30 के बाद पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया हुआ है। रात के कुछ वक्त वहां किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। आखिर क्यों? वहां रात में ड्यूटी करने वाले सूचकर्मियों का कहना है कि सूरज ढलने ही किले के अंदर का तापमान अचानक गिरने लगता है, हवाओं में अजीब सा भारीपन आ जाता है और सबसे खौफनाक नज़ारा होता है कि अमावस्या की रात को आसपास की इमारतों में रहने वाले लोग और रात के वक्त वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने दावा किया था कि आज भी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद दर्दनाक और कांपती हुई आवाज़ सुनाई देती है। काका मल्ला वाचवा। ऐसा लगता है जैसे कोई आज भी हवा में अपनी जान की भीख मांग रहा हो। कई लोगों ने खंडहरों के बीच एक धुंधली सी परछाई को भागते हुए देखा है, जिसके पीछे कई और परछाइयाँ तलवारें लेकर दौड़ रही होती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का मानना है कि नारायण राव की मौत इतनी अचानक और खौफनाक थी कि उनकी रूह आज भी उस सदमे में है और उस आखिरी रात के खौफ से आज तक आज़ाद नहीं हो पाया। सत्ता का लालच, अपनों का धोखा और एक मासूम की तड़प। शनिवार वाड़ा की यह सच्ची घटना हमें याद दिलाती है कि महलों की दीवारें भले ही ढल जाएं, लेकिन उन दीवारों के पीछे बेहद बेगुनाह खून के दाग कभी नहीं मिटते। इतिहास गवाह है कि आनंदीबाई और रघुनाथ राव कभी सुख से नहीं जी पाए और मराठा साम्राज्य का पतन भी वहीं से शुरू हो गया। तो दोस्तों, ये थी शनिवार वाड़ा के उस गुजरे हुए दर्द भारी कहानियाँ। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी मानते हैं कि आज भी नारायण राव की रूह वहाँ भटक रही है, या यह सिर्फ लोगों का एक वहम है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही और सी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ सुषमा और आप देख रहे थे खौफ की परछाई। मिलते हैं अगली बार एक नई और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अंधेरे से बचकर रहें। सबका खैर रहें।